नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस 11th जेके बोस के अंडर 11th क्लास का सिलेबस जो है उसका पहला चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स 10 मार्क्स का है। इसके 5 मॉड्यूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका छठा मॉड्यूल। नाम है मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। लेकिन मेमोरी यूनिट में से इसमें हम कवर करेंगे प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है या मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट किसको बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट को ही स्टोरेज यूनिट बोलते हैं, यानी कोई भी चीज स्टोर करवानी हो तो हम मेमोरी यूनिट में स्टोर करवाते हैं। इट क्या क्या स्टोर करता है? ये इट स्टोर्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस इंटर होंगी वो सारी इसमें स्टोर होंगी। द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी तो रिजल्ट भी इसमें स्टोर होंगे और साथ साथ में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होंगे वो भी इसी में स्टोर होंगे। तो फाइनल रिजल्ट्स तो स्टोर होने ही हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं वो भी इसी में स्टोर होंगे। उसके बाद इट स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। ये तो आपको पता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सो इट कैन वर्क ओनली विद टू डिजिट्स, दैट इज जीरोज एंड वंस। जीरो क्या बताता है? इन एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जीरो रिप्रेजेंट्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वोल्टेज। पावर नहीं है, वोल्टेज नहीं है, तो जीरो। वेयर एज वन रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ ए डेफिनेट वोल्टेज लेवल। जितना उसको वोल्टेज लेवल चाहिए अगर वो उतना है तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? वन करेगा। जीरो एंड वन आर कॉल्ड बिट्स। जीरो और वन को क्या बोलते हैं? बिट्स। जीरो बिट, वन बिट। 4 बिट्स अगर एक साथ लिखी जाएं तो उसको एक निब्बल बोलते हैं। 8 बिट्स अगर एक साथ लिखी जाएं तो एक बाइट बोलते हैं। इसी तरह से अगर 1024 बाइट्स होंगे तो 1 किलोबाइट बनेगा। 1024 किलोबाइट्स होंगे तो एक मेगाबाइट बनेगा और 1024 मेगाबाइट होंगे तो एक गीगाबाइट बनेगा। गीगाबाइट के बाद टेराबाइट बनेगा, टेराबाइट के बाद पीटाबाइट बनेगा, एंड सो ऑन। कंप्यूटर्स आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू वर्ड्स और बाइट्स, 8 बिट्स। तो जो कंप्यूटर्स हैं वो एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करवाता है। वो क्या कि मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की टाइप्स कितनी हैं? पहली तो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी है। फिलहाल हम इस मॉड्यूल में खाली प्राइमरी मेमोरी और उसकी टाइप्स कवर कर रहे हैं, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम दूसरे मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई? प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज द एरिया इन ए कंप्यूटर विच स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फास्ट एक्सेस। एक्सेस वर्ड का आपको पता है, एक्सेस मीन्स टू रीच, उस डाटा तक पहुंच पाना। पहुंच के क्या करना वो बात की बात है, लेकिन पहुंच पाना, रीड कर पाना, दैट इज डाटा एक्सेस। तो फास्ट एक्सेस के लिए ये डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? और मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी। आफ्टर दैट सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर आवर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर्स की। तो प्राइमरी मेमोरी बहुत सारी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो कैश मेमोरी है। अब कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी क्या हो गई? इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में प्लेस की जाती है, आती है। इट इज मच फास्टर देन मेन मेमोरी, सो इट्स एक्सेस टाइम इज मच लेसर देन दैट ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से इसका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत कम है।
इट इज नॉट एक्सेसिबल टू द यूजर्स, ये यूजर्स को एक्सेसिबल नहीं है, ये खाली सीपीयू को ही एक्सेसिबल है। और वो इसलिए कि मेन मेमोरी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो सीपीयू की स्पीड रहती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सीपीयू की स्पीड मेन मेमोरी की स्पीड उसके कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए बीच में एक मेमोरी डाली जाती है जो कि सीपीयू के जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए। इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द यूजर। इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा विच आर टू बी इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड, जो तभी की तभी एग्जीक्यूट होने होती हैं इंस्ट्रक्शंस, उनको ये स्टोर करती है। इट इज़ मच कॉस्टलियर दैन द मेन मेमोरी, सो फ्रॉम इकोनॉमिकल कंसिडरेशन द साइज ऑफ कैश मेमोरी इज यूजुअली स्मॉलर दैन द मेन मेमोरी। तो क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, जितनी, एक बात याद रखना, मेमोरी जितनी फास्ट होगी उतनी ही वो कॉस्टली होगी। तो ये काफ़ी फास्ट है, इसलिए कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो चीज़ ज़्यादा कॉस्टली होती है हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए इसको हम स्मॉल अमाउंट में ही परचेज करते हैं। इट इज़ यूजली स्मॉलर देन द मेन मेमोरी। ये देखिए, ये कैश मेमोरी का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। ये अगर सीपीयू है और यहाँ पे मेन मेमोरी है तो क्या होगा, सीपीयू से कैश में डाटा आएगा, कैश से मेन मेमोरी में आएगा, सिमिलरली मेन मेमोरी से कैश में, और फिर कैश से फिर सीपीयू में। ये फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर में। मेन मेमोरी से ब्लॉक्स ट्रांसफर होंगे कैश तक, और कैश से वर्ड ट्रांसफर होंगे सीपीयू। तो यहां से इस पिक्चर से, डायग्राम से, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि कैश मेमोरी क्या हो गई, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। काम सारा कौन करेगा कंप्यूटर में, सीपीयू करेगा, लेकिन सीपीयू को क्या चाहिए, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। वो कहाँ होंगी, कहीं मेमोरी में होंगी। तो मेन मेमोरी में वो होंगी, लेकिन मेन मेमोरी की स्पीड बहुत कम है, सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए ये स्पीड हो जाती है मिस मैच। अब उस स्पीड को मैच करने के लिए बीच में एक नई मेमोरी आई, कैश। तो मेन मेमोरी से कैश में डाटा आता जाता है, और सीपीयू डायरेक्टली कैश से डाटा एक्सेस कर लेता है। आगे चलते हैं, दूसरी रैम आ गई, मेन मेमोरी रैम। रैम आपने फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम की फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए रीड राइट मेमोरी। हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इट इज वोलाटाइल मेमोरी, ये वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल क्या हो गई, इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद पावर सप्लाई। जब तक उसको पावर सप्लाई मिल रही है तब तक डाटा वो स्टोर कर पाती है। जैसे ही पावर ऑफ हो गई, पावर सप्लाई नहीं मिली, तो पूरे कंटेंट्स रैम के फेड हो जाएंगे। इसलिए इसकी प्रॉपर्टी है वोलाटिलिटी, या इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। कभी कभार एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। When power supply is switched off or interrupted, the stored information in RAM is lost. ये आपको बता दिया। It is less costlier than cache memory. तो इसकी स्पीड कैश से कम है, इसलिए ये कम कॉस्टली है कैश से। अगली मेमोरी आती है रोम। तो रोम क्या हो गई, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या हो गई, रीड ओनली मेमोरी। तो इट्स कंटेंट्स डू नॉट लॉस व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जैसे ये वोलाटाइल थी, ये नॉन वोलाटाइल है। जैसे ही पावर ऑफ होती है तो इसके कंटेंट्स फेड नहीं होते, वैसे ही वैसे रहते हैं। यूजर कैन नॉट राइट इन टू ए रोम, लेकिन इसकी ड्रॉबैक है, वी कैन राइट इन रैम बट वी कांट राइट इन रोम। इट्स कंटेंट्स आर रिटन इनटू एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम। जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसी टाइम पे इसको कंटेंट्स राइट कर दिए जाते हैं।
रोम्स स्टोर परमानेंट प्रोग्राम्स। अब ये रेजेबल नहीं है, राइटेबल नहीं है रोम, इसलिए इसके जो कंटेंट्स है वो परमानेंट प्रोग्राम्स रहते हैं जिनको हमें एडिट या मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर नीडेड बाय द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम। या तो ये परमानेंट प्रोग्राम्स वो वाले स्टोर करता है, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर को रिक्वायर्ड है जब प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो रैम आपको पहले भी दिखाई हुई, फिलहाल दोबारा से देख लो अगर भूल गए तो। ये रैम चिप्स होती हैं, ये मदरबोर्ड पे लगती हैं। आपको मदरबोर्ड आपने देखा है, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद ये रोम है, ये रोम पैक इस तरह से लगता है। ये डिफरेंस देखिए, ये रैम है, ये रोम। एक बार फिर से डिफरेंस देख लीजिए, ये रैम और ये रोम। आफ्टर दैट आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रैम। तो रैम की टाइप्स हैं, पहले तो स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या हो गई? इट कैन रिटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन। जितनी देर तक पावर ऑन रहती है तब तक ये स्टैटिक रैम कंटेंट्स अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इट इज कॉस्टलियर एंड कंज्यूम मोर पावर। ज्यादा कॉस्टली है। अब कंपैरिजन किसका चल रहा है? स्टैटिक रैम का, और इसके बाद आएगी हमारी दूसरी डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम जो है कॉस्टलियर है और ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। इट डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग सर्किटरी। इसको रिफ्रेशिंग सर्किटरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक पावर रहेगी तब तक ये ऑटोमेटिकली कंटेंट सेव करके रखेगी। इट हैज हायर स्पीड देन डायनामिक रैम। डायनामिक रैम से इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। अब डायनामिक रैम क्या हो गई? इट लूजेज इट्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, ए फ्यू मिली सेकेंड्स, इवन दो द पावर सप्लाई इज ऑन। हालांकि पावर सप्लाई ऑन है फिर भी इसके कंटेंट्स फेड होते जाते हैं, इसलिए इट हैज टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, जनरली आफ्टर एवरी 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड्स के बाद इसको रिफ्रेश होना पड़ता है। इट इज चीपर एंड हैज मॉडरेट स्पीड। ये तो चीपर है और स्पीड इसकी मॉडरेट है। इट कंज्यूम्स लेस पावर, तो ये ज़्यादा पावर लेती है, ये कम। इट इज़ यूज्ड वेरी लार्ज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज नीडेड। ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो हम इसको यूज़ करेंगे। वो तो आपको पता है, हमारी एक हैबिट है कि जो चीज़ जितनी कॉस्टली होती है उतनी हम कम लेते हैं, और जितनी सस्ती होती है उसको उतना ज़्यादा लेते हैं। अब बात करते हैं रोम की टाइप्स की। तो जिस तरह से रैम की टाइप्स हैं, इसी तरह से रोम की भी टाइप्स हैं। रोम होती क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। तो ये है प्रोम, पहली टाइप इसकी। प्रोम हो गई प्रोग्राम एबल रोम। ऐसे तो जो रीड ओनली मेमोरी है रोम, उसको हम राइट नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल मीन्स इन ए प्रोम द इंफॉर्मेशन वंस रिटन कैन नॉट बी इरेज्ड। एक बार इंफॉर्मेशन लिख दी तो वह इरेज नहीं हो सकती। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग यूजर प्रोग्राम्स। तो यूजर प्रोग्राम्स जब रन होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, तो तब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसमें स्टोर्ड है। तो ये प्रोग्रामेबल है खाली, यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी इसको प्रोग्राम किया जाएगा, उसके बाद इसको राइट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आ गई इसकी प्रोम की 74S287। ये एक एग्जाम्पल है प्रोम की। आफ्टर दैट दूसरी टाइप है रोम की ई प्रोम। ई प्रोम हो गया इरेजेबल प्रोम। प्रोग्रामेबल तो है ही है, लेकिन इरेजेबल भी है। लेकिन इरेज कैसे हो सकती है? डाटा इन EEPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट में उसको एक्सपोज करते हैं तो इसके कंटेंट्स हम EEPROM के राइट कर सकते हैं। इट इज चीप एंड रिलायबल, सो इज वाइडली यूज्ड। चीप भी है और रिलायबल भी है, इसलिए वाइडली यूज होती है। इट स्टोर्स प्रोग्राम्स विच आर परमानेंट बट नीड अपडेटिंग। अब बात ये आई कि सारे प्रोग्राम परमानेंट तो होते हैं, लेकिन
कुछ प्रोग्राम्स को बाद में कभी अपडेट भी करना पड़ता है, नहीं तो अपडेशन नहीं होगी तो वो एक जैसे ही रहेंगे तो काम में नहीं आएंगे, अपडेशन मस्ट है, इसलिए EEPROM ज़्यादा यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल आ गई 87C257, तो ये एग्जाम्पल है EEPROM की। आफ्टर दैट आगे चलते हैं EEPROM। तो नेक्स्ट टाइप है रोम की EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम। इलेक्ट्रिकली, ये वाली अल्ट्रावायलेट लाइट में अगर एक्सपोज होती थी तो राइट हो सकती थी, लेकिन ये वाली देखिए, इट अलाउज इंडिविजुअल बाइट्स टू बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। इंडिविजुअल बाइट्स को ही हम इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। इट इज इंटीग्रेटेड इन माइक्रो कंट्रोलर्स, ये माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मैंने उसके साथ ही है, माइक्रो कंट्रोलर्स में उसके माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ में ही मिल जाती है, इंटीग्रेटेड है। एग्जाम्पल इज फ्लैश मेमोरी। तो इस EEPROM की एग्जाम्पल कौन हो गई? फ्लैश मेमोरी। तो ये तीन टाइप्स हो गई रोम की, PROM, EEPROM और EEPROM। तो रैम की हमने 2 टाइप्स पढ़ी और रोम की हमने 3 टाइप्स पढ़ी। तो मेरे ख्याल में इस मॉड्यूल में इतना ही काफ़ी है, तो आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखते हैं। थैंक यू।